बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेमत फ़तीह सुल्तान ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 58 का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर भी आ चुका है। ट्रेलर बहुत ही शानदार और बाकमाल है। सुल्तान फातेह अपना पंजा पोंतस पर गाड़ चुके हैं और उस्मानी फ़ौज पोंतस में दाखिल हो चुकी है। पिछली किस्त में सुल्तान फातेह ने इस्कंदरिया अगलो को खाक चटाई और उस गद्दार का खात्मा किया जो पिछली कई किस्तों से सुल्तान फातेह के सामने रुकावट बना हुआ था। तो उस गद्दार का सर पिछली किस्त में कुचला जा चुका है। अब आने वाली किस्त में सुल्तान फातेह पोंतस पर एक ज़बरदस्त हमला करेंगी। अब सवाल यह है कि क्या आने वाली किस्त में पोंतस फतह हो जाएगा या नहीं, क्योंकि जो ट्रेलर में सीन्स दिखाए गए हैं उनके मुताबिक तो उस्मानी फ़ौज पोंतस में दाखिल हो चुकी है और ऐसा लगता है कि उस्मानी परचम पोंतस की दीवारों पर लहराया जा चुका है और सुल्तान फातेह को अपनी फ़ौज के साथ एक किले में दाखिल होते हुए भी देखा गया है। तो नाज़रीन कराम, क्या ये पोंतस है या फिर कोई और किला? क्या आने वाली किस्त में पोंतस किला फतह हो जाएगा या नहीं? आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और आने वाली किस्त के तमाम अहम वाक़यात डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन कराम, अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर अभी यानी कि 8 से 10 किस्तों में पोंतस फतह हो जाता है, मतलब कि अभी नेमत फ़तीह सुल्तान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न की करीबन 8 किस्तें आ चुकी हैं, तो अगर अभी पोंतस की फतह दिखा दी जाती है तो बकिया सीज़न में हम क्या देखेंगे? मतलब कि इस सीज़न की अगर कम से कम किस्तें भी बनाई जाए तो 30 किस्तें तो ज़रूर बनाई जाएंगी। तो अब अगर आने वाली किस्त में ही पोंतस फतह हो गया तो बाकी पूरे सीज़न में हमें क्या दिखाया जाएगा? तारीख इस बारे में क्या कहती है? पोंतस के बाद सुल्तान फातेह की बड़ी कामयाबी कौन सी थी और ड्रामा सीरीज़ की कहानी के मुताबिक हमें आगे क्या दिखाया जाएगा? तो जैसा कि पिछली किस्त का इख्तिताम वहाँ पर हुआ था जब गद्दार का सर कलम कर दिया गया था, सर कुचल दिया गया था, तो अब आने वाली किस्त के शुरू में इस्कंदरिया अगलो की दीवारों पर उस्मानी परचम लहरा दिया जाएगा और उसकी बहरिया पर भी उस्मानी फ़ौज कब्जा कर लेगी। इस्कंदरिया अगलो की बहरिया बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो आने वाली किस्त के शुरू में सुल्तान फातेह उसकी बहरिया पर कब्जा करेंगे और ये कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी, बल्कि जिस तरह बकिया फ़ौज हथियार डाल चुकी है तो बहादुर पाशा के सामने उनकी बहरिया भी हथियार डाल देगी और उस्मानी फ़ौज बहरिया पर भी कब्जा कर लेगी। और दीवारों के बाहर जो सुल्तान फातेह का एक बड़ा लश्कर इंतज़ार में है, तो वो लश्कर भी बग़ैर किसी खून खराबे के इस्कंदरिया अगलो में दाखिल हो जाएगा और सुल्तान फातेह तख्त पर बैठ जाएंगे। अब अगली बारी होगी पोंतस की और सुल्तान फातेह इसके लिए मनसूबाबंदी करेंगे और वाली बे, शामिल बे और ख़ास कर बहादुर पाशा को पोंतस पर हमला करने के लिए मुहिम सौंपेंगे। उस्मानी शाहीन अब पोंतस पर हमला करने के लिए 2 जगहों का इंतखाब करेगा। 2 ज़ावियों से पोंतस पर हमला किया जाएगा। बाली बे अपनी फ़ौज के साथ पोंतस के दरवाजे पर वार करेंगे और दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे। पोंतस के दरवाजे पर बारूद का इस्तेमाल किया जाएगा और दरवाज़ा टूटने पर उस्मानी फ़ौज अंदर दाखिल हो जाएगी। अब पोंतस में इनके सामने सबसे बड़ी रुकावट जुस्टिनियानी का भाई ड्रावेन होगा। दूसरी तरफ बहादुर पाशा उस्मानी बहरिया के ज़रिए पोंतस की दीवारों को तबाह कर देंगे और जो थोड़े बहुत इनके बहरी बेड़े होंगे उनको भी तबाह कर देंगे। अब नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि क्या पोंतस आने वाली किस्त में फतह हो जाएगा या नहीं? अब ऐसा लगता तो नामुमकिन है कि एक ही किस्त में पोंतस की फतह हमें दिखा दी जाए और वो भी इतनी आसानी से, लेकिन क्योंकि इस तरफ उस्मानी शाहीन है, वो उस्मानी सुल्तान जिसने कुस्तुनतुनिया की नाकाबिल तस्खीर समझी जाने वाली दीवारों को तोड़ दिया और बाज़ंतीन के कल्ब पर वार करके उनकी गर्दनों को मरोड़ दिया, तो ज़ाहिर सी बात है कि अब ऐसे सुल्तान के लिए पोंतस की फतह मुश्किल नहीं होगी। पोंतस वाले भी ये समझते हैं कि सुल्तान फातेह के सामने अगर किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा ना की जाए तो वो पोंतस पर आन झपटेगा और चंद ही लम्हों में पोंतस की दीवारों पर उस्मानी परचम लहरा रहा होगा। इसीलिए उन्होंने पहले करमान अगलो और फिर इस्कंदरिया अगलो को सुल्तान फातेह के सामने ढाल के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन अब वो दोनों रुकावटें सुल्तान फातेह के सामने से हट चुकी हैं। इसीलिए अब पोंतस पर कब्जा करना सुल्तान फातेह के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि जुस्टिनियानी का भाई अक्लमंद है और वो इस किले के दिफा के लिए भरपूर कोशिश करेगा, और जैसा कि पिछली किस्त में दिखाया गया था कि पोंतस के दरमियानी दरवाजे पर एक खंदक खोदी जा रही है और नीचे एक बड़ा जाल बिछाया जा रहा है, तो मुमकिन है कि आने वाली किस्त में जब उस्मानी फ़ौज अंदर दाखिल हो तो वहाँ बाली बे के बहुत सारे सिपाही खंदक में गिरकर शहीद हो जाएं और कुछ को आग लगा दी जाए और यूँ फिर ये पीछे हटने पर मजबूर हो जाएं और कुछ किस्तों बाद फिर हमें पोंतस की फतह दिखाई जाए। मगर यह भी मुमकिन है कि आने वाली किस्त या फिर उससे अगली किस्त में पोंतस मुकम्मल तौर पर फतह हो जाए। अब अगर पोंतस की फतह में कुछ ज़्यादा ही ताख़ीर की गई
तो करीबन एपिसोड नंबर 60 यानी कि 60 या फिर 61 में पोंतुस की फतह दिखा दी जाएगी। मतलब कि आने वाली 3 से 4 किस्तों के अंदर पोंतुस मुकम्मल तौर पर फतह हो जाएगा। अब आगे की कहानी को यूँ होगी कि विलाद खुलकर सुल्तान फातेह के सामने आ जाएगा। इसका महमूद पाशा पर हमला और बासत का कत्ल सब वाज़ेह हो जाएगा और विलाद का राज फाश करवाने में लुत्फ़ी, कुर्तुआन और जनीचरी सिपाहियों की बहुत अहम कोशिशें होंगी। ये सुल्तान फातेह के सामने ये वाज़ेह करेंगे कि विलाद गद्दार है, विलाद आपका दुश्मन है और इसी ने ही महमूद पाशा पर हमला किया था। अब जैसे ही विलाद बेनकाब होगा तो ये सुल्तान फातेह के सामने खुली दुश्मनी का ऐलान कर देगा और अपनी फ़ौज लेकर सुल्तान फातेह के सामने खड़ा हो जाएगा। अब आने वाली किस्तों में यानी कि पोंतुस की फतह के बाद हम सुल्तान फातेह और विलाद का एक ज़बरदस्त टाकरा देखेंगे। तारीख़ी किताबों में विलाद के मुतल्लिक़ मशहूर है कि इसकी आंखों से खून के आंसू निकलते थे और ये इतना वहशी बन गया था कि ये अपने ही लोगों को ज़िबह करके उन्हें दरख्तों के तनों पर टांग दिया करता था। तो अब सुल्तान फातेह पोंतुस की फतह के बाद विलाचा की तरफ पेशकदमी करेंगे और तारीख़ी रिवायत के मुताबिक ऐसा हुआ था कि जब सुल्तान फातेह रास्ते में थे और विलाद के किले की तरफ पहुँचने वाले थे तो विलाद ड्रिकोला क्योंकि सुल्तान फातेह की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ़ था और ये जानता था कि मैदान जंग में सुल्तान फातेह को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा और ज़ाहिर सी बात है कि शिकस्त हमारा मुकद्दर होगी। सुल्तान फातेह की फ़ौज की तादाद उस टाइम 1,50,000 के करीब थी और विलाद ड्रिकोला के सिपाहियों की तादाद करीबन 40 या 50,000 के लगभग थी। अब इसने एक खुफिया चाल तरतीब दी। जब सुल्तान फातेह इसके किले के करीब पहुँचने वाले थे और रात के वक्त इन्होंने एक जगह पर कैंप लगाने का इरादा किया और रात इन्होंने पहाड़ों के बीच में गुजारी, तो उस रात विलाद ने अपने सिपाहियों के साथ सुल्तान महमद की सोई हुई फ़ौज पर हमला करने का फ़ैसला किया। इसके ख्याल के मुताबिक सुल्तान फातेह गफलत की नींद में सो रहा होगा क्योंकि सफ़र बहुत तवील है और सुल्तान फातेह को किसी भी सूरत में इम्कान नहीं होगा कि विलाद इस टाइम यानी कि रात के टाइम मेरे ऊपर हमला कर सकता है। तो इसने ये खुफिया चाल तरतीब दी कि रात के वक्त मैं सुल्तान फातेह पर हमला करूँगा और सुल्तान को कत्ल कर दूँगा और यूँ जब सुल्तान मर जाएगा तो फ़ौज कमज़ोर पड़ जाएगी और ये फ़ौज यहाँ से वापस लौट जाएगी। तो रात के अंधेरे में विलाद और उसके सिपाहियों ने सुल्तान फातेह के खैमों पर हमला किया और सुल्तान फातेह को शहीद करने की कोशिश की मगर ये नाकाम रहे। सुल्तान फातेह के कुछ करीबी साथी शहीद हुए मगर सुल्तान फातेह जिंदा बच गए और विलाद ड्रिकोला शिकस्त खाकर पीछे हटने पर मजबूर हो गया। अब इसने सुल्तान फातेह को पीछे हटाने के लिए एक आखिरी रास्ता इस्तेमाल किया। ये अपने किले वापस लौट किया और जितने भी इसके लोग थे मतलब कि औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबको इसने ज़िबा कर दिया, उनको जलाकर उनकी लाशों को डेज़ों पर लटका दिया और करीबन इन लाशों की तादाद 20,000 थी। 20,000 लोगों को इसने ज़िबा करके उनको जलाकर उनकी लाशों को डेज़ों पर लटका दिया और ये सब कुछ इसने सिर्फ एक ही रात में किया। इसका ख्याल था कि जब सुल्तान फातेह यहाँ पर आएगा तो ये लाशों की बदबू की वजह से और इतने खौफनाक और ख़तरनाक मंजर को देखकर यहाँ से पीछे हट जाएगा। मगर सुल्तान फातेह जब वहाँ पर दाखिल हुए तो इसने सिर्फ 2 जुमले बोले थे, वो तारीख़ी किताबों में लिखे हुए हैं। मैंने अपनी वो जो वीडियो बनाई थी विलाद ड्रिकोला की तारीख़ पर उसमें मैंने ये सारी तफसील बताई है। अगर आप में से कोई नाज़रीन किराम देखना चाहें तो विलाद ड्रिकोला की तारीख़ पर मबनी मुकम्मल वीडियो आपको नज़र आ रही है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी पूरी तारीख़ को सुन सकते हैं। और इसके मुतल्लिक़ ये भी अफवाहें मशहूर हैं कि ये मरने के बाद भी कब्र से निकल कर लोगों का खून पीता था। तो ये सारी डिटेल्स मैंने अपनी इस वीडियो में दी हुई है।